सबसे बड़ी चुनौती है बिहार की ब्रांडिंग का। और एक बात सब लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपकी नीयत साफ है। हर महिला, हर बहन, हर घर, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा। ये सिर्फ प्रगति का यात्रा नहीं है मुख्यमंत्री, ये आपके प्रति एक बड़ी आस्था का यात्रा है। मार्च माह तक 1000 करोड़ रुपए के लागत से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा ग्रिड छपरा की धरती पर कटसा में स्थापित हो रहा है। अब सारण जिला में भी सोनपुर से लेकर आमी तक नए गंगा पथ का निर्माण होगा। कि बिहार के इतिहास में 10वें बार के मुख्यमंत्री को हम लोग अपने धरती पर स्वागत कर रहे हैं। ये आपका प्रगति है, ये आपका बिहार है जो शायद पूरा भारत नहीं जानता है। आज सचमुच एक बहुत ही सुखद अवसर है कि बिहार के इतिहास में 10वें बार के मुख्यमंत्री को हम लोग अपने धरती पर स्वागत कर रहे हैं। और जीविका दीदी एक बार फिर से ताली बजा करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। ये गर्जन वो गर्जन है जो महिलाओं का दिल का है। ये सब आपके साथ जुड़ करके पिछले 25 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में आपके साथ रहे, बहुत ही आकांक्षाओं के साथ। ये आने वाले बिहार के भविष्य की माताएं हैं और आप आने वाले दिन के भविष्य के माताओं के बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए आप एक रास्ता, स्वयं रास्ता, प्रगति का रास्ता और समृद्धि का रास्ता बना रहे हैं। ये बिहार की जनता हमेशा आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करेगी। आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे पूरा करते हैं। ये सिर्फ प्रगति का यात्रा नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये आपके प्रति एक बड़ी आस्था का यात्रा है। और लोग अब आपसे, आपके आस्था पर, आपके भरोसा पर इतनी बड़ी जीत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत आपके नेतृत्व में दिया है। हम समझते हैं कि बिहार की जनता ने आपके पिछले 10 कार्यकाल के, इस कार्यकाल के उपलब्धियों का एक सुखद परिणाम दिया है। महोदय, आपने इस जिला को कितना कुछ दिया। मुझे आज भी याद है कि जब गखा के एक भाषण में मैं कल दिल्ली से चला, आपको विश्वास नहीं होगा, आपका आकर्षण इतना है। जो एक समय था कि पटना से अपने गांव आने के लिए मेरी मां 7 घंटे लगाती है, कल रात को दिल्ली से मैं अपने घर से 8:15 पर निकला और रात के 12:10 पर अमनौर अपने गांव में था। वही हवाई जहाज की यात्रा दिल्ली से पटना उतरा, इसी धरती के ऊपर से आसमान को पार करते हुए पटना के खूबसूरत हवाई अड्डे पर उतरा और अगले 1 घंटे के भीतर अमनौर पहुंच गया। ये आपका प्रगति है, ये आपका बिहार है जो शायद पूरा भारत नहीं जानता है। और अब सबसे बड़ी चुनौती है बिहार की ब्रांडिंग का। और एक बात सब लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपकी नीयत साफ है, आपकी सोच साफ है। और आज हमें गर्व से कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ईमानदारों की सरकार है और ईमानदारी से गरीबों की सेवा करती है। भाई विजेंद्र जी बैठे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 4 साल पहले मैंने आपसे आग्रह किया था शहनवाज हुसैन के घर पर कि हमारा 1000 करोड़ का ग्रिड दे दीजिए, और आपने निरीक्षण किया है। मार्च माह तक 1000 करोड़ रुपए के लागत से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा ग्रिड छपरा की धरती पर कटसा में स्थापित हो रहा है। विजेंद्र जी, आपकी सरकार और जिस प्रकार से आप चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा जब आप अपनी यात्रा में आए थे तो आपने डोरीगंज पुल की बात कही थी और उस पुल का निर्माण आपने कराया। आपने एक बार और, आपके एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे जो नया गांव में रहते थे, उन्होंने कहा था कि हमको दिगवारा से, शेरपुर से पटना से जोड़ने के लिए दिगवारा पर पुल चाहिए। आपने 8000 करोड़ रुपए की लागत से आपने पुल का निर्माण की स्वीकृति दी है। दिगवारा और शेरपुर के बीच में पुल का निर्माण का कार्य शुरू हो गया। आपने कहा कि पटना दीघा से लेकर सोनपुर तक नए पुल का निर्माण हो, आपने उस कार्य को शुरुआत करा दिया। आपने हरिहरनाथ कॉरिडोर को स्वीकृति दिया है। जिस तरह से पटना में गंगा पथ है, उसी प्रकार से अब सारण जिला में भी सोनपुर से लेकर आमी तक नए गंगा पथ का निर्माण होगा, जो भारत का साबरमती नदी जो अहमदाबाद में है, उससे खूबसूरत पथ का निर्माण आप करा रहे हैं। आपने इस पूरे जिला को सजाने का काम किया है। आप लगातार बिजली के क्षेत्र में, आप हाथ उठा करके पूछ लीजिए, अगर बिहार को किसी देश में किसी को बताना है तो ये माननीय मुख्यमंत्री पूछ लीजिए कि आज एक जमाना था कि हम घर में टीवी लगाते थे तो स्टेबलाइजर लगाते थे। आज सारण जिला और बिहार के किसी घर में स्टेबलाइजर नहीं है। यही आपके बात को प्रमाणित करता है कि विकास की गति कहां तक पहुंच गई है।
आपने हर कुछ करके दे दिया है महोदय। और आज मैं सिर्फ इन चंद शब्दों के साथ एक डुमरिया घाट बाकरपुर की भी घोषणा की है, उस कार्य का भी निर्माण का कार्य आपने गोपालगंज में किया था, और आज चुनौती है शहरी और औद्योगिकरण का। आपने हमें, और मैं कहना चाहूंगा कि मुझे सारण जिला और बिहार के अफसरों पर गर्व है जिनको आपने चुन करके बिहार के विकास में लगाया है। बिहार के चाहे वो पुलिस अधिकारी नहीं हो, बिहार के चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं हो, देश का सबसे अव्वल और सबसे चुनिंदा अगर अधिकारी पूरे देश में कहीं पाए जाते हैं और सबसे पढ़े लिखे पाए जाते हैं और कर्तव्य निष्ठा के साथ पाए जाते हैं तो बिहार में आपके नेतृत्व में बिहार के अधिकारी की बड़ी भूमिका है, और मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कराना चाहूंगा जो मैं बिहार का नहीं कहा था, और मैंने एक बात कहा जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने फिर मैं दोहराना चाहूंगा। चुनाव के दौरान मैंने कहा था नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये नारा पिछले चुनाव में बिहार की जनता ने सच कर दिया। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। चपला की धरती पर कुछ कर रहे हैं, बिहार की धरती कर रहे हैं। बिहार पूरे भारतवर्ष में देश का सबसे विकसित राज्य के रूप में अगले 5 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री चौधरी के नेतृत्व में अब आपके विजेंद्र चौधरी विजय सिन्हा और चौधरी जी के नेतृत्व में, और हमारे सभी माननीय विधायक बैठे हैं। हम लोगों ने आपको 10 में से 7 सीटें जीत दे दी। मैं समझता हूं कि चपला की धरती ने आप पहली बार इस ऐतिहासिक बहुमत के साथ सभी दल के नेताओं के साथ मिलकर बड़ी जीत है। इसके लिए बिहार और खास करके छपरा के लोगों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इन चुनौतियों के साथ बिहार में 14 करोड़ का है। आपने विजेंद्र जी ने अभी एक उठाया, बिहार प्रगति कर रहा है, लेकिन 126 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो पानी से हर वर्ष डूब जाता है। नेपाल हमारे नियंत्रण में नहीं है, नेपाल भारत सरकार का काम है। विजेंद्र जी ने कहा हमें पानी से चुनौती है, बाढ़ से चुनौती है, बिहार को हम कितना भी बढ़ा लेंगे, लेकिन जब तक पानी का प्रवेश करने वाले बिंदुओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक भारत की सरकार बिहार सरकार को बाढ़ से प्रबंधन के उपाय नहीं देंगे, हमें भारत सरकार से कुछ नहीं चाहिए। भारत सरकार से इस 14 करोड़ के जो हिस्सा बनता है, हमें उस 14 करोड़ लोगों का हिस्सा चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इस 14 करोड़ के हिस्सा को लेकर के बिहार को अगले 5 साल में देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाएंगे, और हर महिला, हर बहन, हर घर, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, और बिहार देश का सबसे विकसित राज्य होगा। इसी कल्पना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका फिर से छपरा की धरती पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। Yeah.